प्रथम भाव में केतु जिनके बैठता है उन्हें बंधु बांधवों का क्लेश होता है। ऐसे जातकों को दुर्जन लोगों से भय, चित्त में घबराहट, स्त्री पुत्र आदि की चिंता, चित्त में भ्रम की स्थिति और शरीर में अनेक प्रकार से वात रोग की पीड़ा होती है। किसी रोग के कारण उसे कष्ट होता है, उसी के सामने उसके जीवन में उसकी जीवन संगिनी की मृत्यु हो जाती है। व्यक्ति में मिथ्यावाद की प्रवृत्ति पाई जाती है। ऐसा व्यक्ति यदि केतु पर पाप ग्रह का प्रभाव हुआ तो कृतघ्न, दुखी, निस्तेज और शारीरिक रूप से विकल, व्यग्र और स्त्री के प्रति चिंतित होता है। किसी न किसी अवयव में घात, अपघात या चोट के कारण कष्ट बढ़ता है और मन में व्याकुल, उद्वेगी और वायु रोग से युक्त होता है। जिनके द्वितीय भाव में केतु बैठता है ऐसे जातक धन के विषय में राज्य पक्ष से व्यग्र होते हैं। किसी न किसी कारण से उन्हें दंड की प्राप्ति होती है। चिंत अशांत रहता है, अन्न की हानि होती है या अन्न की उन्हें चिंता रहती है। वाणी में कटुता या तीक्ष्णता होती है। आदर सत्कार का वचन भी उनके मुख से नहीं निकलता है। परंतु यदि वह केतु मेष, मिथुन या कन्या का हुआ तो अत्यंत सुख प्राप्ति के योग बनते हैं। धन प्राप्ति अच्छी होती है। लेकिन द्वितीय भाव का केतु वाणी में तीक्ष्णता और यदि पाप ग्रह का उस पर प्रभाव हुआ तो जातक को अपराध के प्रति प्रवृत्ति उसके अंदर पैदा करता है। धन हानि कराता है, धन संचय में बाधा करता है। नीच लोगों से या निम्न प्रकृति के लोगों से उसकी संगति होती है। विद्या के प्रति भी उसकी अरुचि या विद्या में बाधा, ऐसी स्थिति उसके साथ पाई जाती है। क्योंकि कुटुंब से विरोध करेगा, धन के कारण, राजा के कारण धन की हानि होगी और मुख में कोई रोग उसके हो सकता है। विशेषकर दांत संबंधी रोग ऐसे जातक को अधिक पाए जाते हैं। लेकिन यदि शुभ ग्रह की राशि में शुभ ग्रह के साथ या शुभ ग्रह की दृष्टि में हुआ और शुभ कर्तरी हुआ तो उपरोक्त फलों में कमी आती है। मेष, मिथुन और कन्या का केतु यहाँ पर जातक को रूपवान, सुखी और धनी बनाता है। मित्र ग्रहों की राशि में शुभ फल देता है। शत्रु ग्रहों के या पाप ग्रहों के साथ में इसके फल यहाँ अशुभ पाए जाते हैं। तृतीय भाव में यदि केतु हो तो यह अरिष्ट निवारक होता है, शत्रुओं का विनाशक होता है। लेकिन व्यर्थ के विवाद में उसे पीड़ा होती है। विषय, भोग, ऐश्वर्य और तेज अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। मित्रों की हानि होती है। भुजाओं में पीड़ा होती है। भय, चित्त में भ्रम और चिंता से व्याकुलता भी होती है। जितना पाप ग्रह का प्रभाव होगा उतनी शुभ फलों में कमी आएगी। यदि शुभ गुणों का प्रभाव युति हुई, उस पर दृष्टि हुई तो शुभ प्रभाव बढ़ जाता है। जातक को धन, भोग, सुख और तेज की प्राप्ति होती है। शत्रुओं का पराजय होता है। मनुष्य गुणी और धनी होता है। विवादों में उसे विजय प्राप्त होती है। लेकिन भाइयों के कारण उसे कष्ट या चिंता स्वाभाविक होती है। क्योंकि ज्योतिष में एक सिद्धांत कहते हैं कि केत छुड़ाई खेत। केतु जिस भाव में रहता है उस भाव के किसी न किसी फल की वह कमी करता है। लेकिन शुभ ग्रहों की युति में, शुभ ग्रहों के साथ में हो तो शुभ माना गया है। तृतीय का पाप ग्रह अष्ट विनाशक होता है। सिंह या धनु का केतु होगा तो हृदय रोग, बधिरपन और कंधे में आघात ऐसे कष्ट की संभावना कुछ जातक ज्योतिषकार बताते हैं। मीन का केतु जातक को अध्यात्म विद्या में कुशल बनाता है। इस प्रकार तीसरे भाव का केतु अच्छा होता है, दूसरे का और प्रथम भाव का केतु बहुत अच्छा फलदायी नहीं होता। लेकिन
बंधु बांधवों के कारण उसे कष्ट होता है, बंधु बांधव उसकी चिंता का कारण हो सकते हैं तृतीय भाव में यदि केतु होता है।